हाय इट्स मी झाओ। देश में वोट मांगा जाता है कि हम जीतने के बाद आपके लिए काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी को सुरक्षा बनाएंगे, आपके बेटों को, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे या पढ़ाने लिखाने की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप अपना वोट दे के हमें जिताते हैं तो हम आपको ऐसा देश देंगे जिसमें आप रहना सुरक्षित महसूस करेंगे, जिस देश में आपके लिए किसी चीज़ का भय नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा, किसी भी किस्म की परेशानी आपको नहीं होने देंगे। ऐसा वादा किया जाता है उस वक़्त जब कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी राजनेता हमसे या आपसे या आम जनता से वोट माँगने आते हैं। लेकिन वहीं पर सिक्के का दूसरा रुख ये है कि जब वही नेता, वही राजनेता, वही मुखिया, वही मेंबर, वही सीएम, वही प्रधानमंत्री जब हमारे या आपके वोट से जीत जाते हैं, तब उनका रवैया अक्सर बदल जाते हैं। वो वादे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले हमसे वोट मांगते हुए किए थे, या वो प्रोमिसेस जो उन्होंने आपसे या हमसे वोट मांगते हुए या प्री इलेक्शन के वक़्त किए थे, वो तमाम के तमाम कहाँ गायब हो जाते हैं या कहाँ भूल जाते हैं। उनको ना हमको ना किसी को कुछ पता होता है। अब देखिए ना, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी, इनके प्रतिनिधित्व श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश को आगे ले जाओ, वगैरह वगैरह, ये उनका नारा था। लेकिन वहीं बेटियां आज सड़कों पे धरने पर बैठी हुई हैं। बेटियां अवार्ड्स जो उनको मिले थे उनकी कारकर्दगी के खातिर या उनकी कारकर्दगी को देखते हुए जो उनको अवार्ड्स दिया गया था, वो रास्ते पर छोड़ के जा रही हैं। लेकिन वही हुकूमत जो कि किसी दिन कहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वही हुकूमत आज उन पर नज़र उठा कर नहीं देखना चाहती। ये बीजेपी गवर्नमेंट वही है जो कहा करती थी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही गवर्नमेंट आज बेटियों की समस्याओं पर, बेटियों की परेशानियों पर कांध तक नहीं रहती। अलैजली ये रिपोर्ट है कि 3 गुंडों ने, 3 अलवाइयों ने बीएचयू बनारस की एक स्टूडेंट्स के साथ गैंगरेप किया। उस बच्ची ने एफआईआर दर्ज कराया। 8-9 दिन के बाद उनका रिकग्नाइज भी हो गया। लेकिन चूंकि वो 3 गुंडे या 3 गैंगरेपर जो थे जिन्होंने उस बच्ची का रेप किया, वो बीजेपी के अमले थे, बीजेपी के कारकर्दे थे, बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले लोग थे। इसलिए पुलिस ने उनको नज़रअंदाज कर दिया और उन पर वक्त रहते या उस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और 61 दिन गुजर गए इसी चक्कर में कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। हम श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि अगर यही चीज़ होते रहा कि आपके गुंडे, आपके बलवाई, ये आपसे मनसूब गुंडे, आपसे मनसूब बलवाई, आपके पार्टी के कार्यकर्ता ही गुंडे निकले, रैपिस्ट निकले, रेप करने वाले निकले, रिश्वतखोर निकले, तो वो जो आप वादे किए थे हमसे, वो फिर कहाँ चले गए? या फिर मुमकिन है कि आपके साथ ऐसे लोग किसी और भेष में मिल गए होंगे, तो आप फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, या कार्रवाई कब करेंगे? कहते हैं कि जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या ही कहना। श्री नरेंद्र मोदी जी से हम कहना चाहेंगे उन बेटियों को इंसाफ दिलाएं, उन बेटियों के हक में इंसाफ करें जिन पर ये दुष्कर्म किया जाता है या जिनके साथ ये दुष्कर्म किया जाता है, ताकि उनका जो नारा था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये सच साबित हो और बेटियां सुरक्षित अंदाज में हमारे इस देश में, भारत देश में, जो कि महानतम है, जहां पे बेटियों को या महिलाओं को देवी के समान माना जाता है, वहां सुरक्षित रहे और बेटियां इसी सुरक्षता के साथ अपनी कारकर्दगी दिखा सके, अपने कारनामे दिखा सके, अपनी क्षमता लोगों के सामने रख सकें।